एक दूसरे से नजरें चुराते हुए टेबल के दोनों ओर बैठे हुए नदी के दोनों किनारों की तरह शांत, इस इंतजार में कि बातों की तरंग किस ओर से उठेगी। कैसी हो? रवि खामोशी तोड़ते हुए बोला। अच्छी हूं, तुम कैसे हो? निशा ने धीरे से जवाब दिया। रवि बोला, बहुत वक्त बीत गया लेकिन तुम बिल्कुल नहीं बदली। निशा का चेहरा शर्म से लाल हो गया। वो हड़बड़ाहट में बोली, मैं वॉशरूम से आती हूँ। निशा के शर्म से लाल चेहरे को देखकर रवि बीते वक्त में खो गया, जैसे अभी कल की ही बात हो। उसे फोन आया कि उसकी मां का एक्सीडेंट हो गया है और उन्हें हॉस्पिटल ले गए हैं। वह परेशान हालत में हॉस्पिटल पहुंचा। रवि, मुझे फोन आया था। एक्सीडेंट केस है, मेरी मां एडमिट है। तभी पीछे से एक आवाज आई, आपकी मां को डॉक्टर देख रहे हैं, वार्ड नंबर 21 में है। रवि तेज चलता हुआ रूम के बाहर पहुंचा। नर्स ने उसे बाहर ही रोक दिया। बोली, आपकी मां ठीक है। वो रिसेप्शन पर वापस आया। उसने पूछा, मेरी मां को यहाँ कौन लाया? रिसेप्शनिस्ट, सर, जिस लड़की ने आपको वार्ड नंबर बताया वो ही आपकी मां को यहाँ लाई थी। रवि ने उसे ढूंढा मगर वह नहीं मिली। रवि वापस वार्ड नंबर 21 पर आ गया। नर्स ने रवि को बताया कि उसकी मां को ऑब्जर्वेशन में रखा गया है, आज वह उनसे नहीं मिल पाएगा। किसी तरह रवि ने चिंता में वो एक दिन काटा। दूसरे दिन वह हॉस्पिटल पहुंचा, वार्ड के अंदर गया। नर्स उसकी मां को दवा दे रही थी। वह लड़की बगल में बैठी थी जो उससे कल मिली थी। रवि ने मां का हाल पूछा। मां ने आंखों से अपने अच्छे होने का इशारा किया। नर्स ने रवि को जाने के लिए कहा ताकि उसकी मां आराम कर सके। रवि और वह लड़की बाहर आ गए। रवि बोला, चाय? लड़की ने हाँ में सर हिला दिया। टेबल पर चाय पड़ी थी। दोनों शांत बैठे थे। रवि, थैंक यू, आप मेरी मां को समय पर हॉस्पिटल ले आई। लड़की बोली, आप मेरी जगह होते और मेरी मां के साथ ऐसा होता तो आप भी वही करते जो मैंने किया। आपकी मां मेरी मां जैसी है। रवि बोला, चाय लीजिए, ठंडी हो जाएगी। क्या हुआ, तुमने चाय नहीं ली? निशा की आवाज रवि के कान में पड़ी। रवि अपनी यादों से चाय की टेबल पर वापस आ गया था। उसे ऐसा लगा जैसे बीता हुआ कल उसके सामने है। निशा, क्या सोच रहे थे? तुम्हारे बारे में। यादों के भंवर में डूबा रवि बोल पड़ा। वो क्या बोल पड़ा ये समझ आते ही वो बोला, सॉरी, मेरा मतलब वो नहीं था, मुंह से निकल गया। निशा के चेहरे को शर्म और हिचकिचाहट ने एक साथ ढक लिया। रवि कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था, तभी उसके कान में मम्मी मम्मी की आवाज सुनाई दी। एक छोटी सी लड़की दौड़ते हुए निशा के पास आ गई। रवि ने पूछा, ये तुम्हारी बेटी है? हाँ, निशा ने जवाब दिया। रवि शांत स्वर में बोला, बहुत प्यारी है। कितने साल की है? 3 साल। रवि ने हिचकिचाते हुए पूछा, इसके पिता? इसकी माँ पिता सब मैं ही हूं। जब मैं आया ये कहाँ थी? मैं तो देख ही नहीं पाया। रवि ने फिर से पूछा, ये कैफे मेरी दोस्त का है, यहाँ इसे सभी जानते हैं, उनके पास ही खेल रही थी। निशा जल्दी में बोली, माफ करना, वैक्सीनेशन के लिए जाना है, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है। रवि, इतने सालों बाद मिली हो, कुछ देर और रुक जाओ। निशा, किसी और दिन। निशा अपनी बच्ची को लेकर चली गई। रवि हाथों में चाय का कप पकड़े इस ग्लानि में कि उसने क्या खो दिया, फिर से अतीत की यादों में खो गया। चाय का कप हाथ में लिए रवि ने कहा, आपका नाम तो मैंने पूछा ही नहीं। निशा, लड़की ने जवाब दिया। निशा सांवले रंग की एक साधारण सी लड़की, आंखों पर हल्के नीले रंग का चश्मा पहने हुए जो उसकी आंखों को ढक देता, बोलचाल में प्यार से भरी हुई। दुनिया में उसका कोई था तो वह उसकी मां थी। एक तरफ हॉस्पिटल में रवि की मां की तबीयत ठीक हो रही थी, दूसरी तरफ रवि और निशा में नजदीकियां बढ़ रही थी। रवि की मां हॉस्पिटल से घर आ गई, लेकिन रवि और निशा किसी न किसी बहाने से एक दूसरे से मिलते और वक्त बिताते। उनके दिल प्यार की खुशबू से भरे हुए थे, लेकिन उसका इजहार करने से हिचकिचा रहे थे। एक दिन रवि ने हिम्मत जुटाकर कहा, निशा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। निशा, बोलिए। मेरी मां मेरी शादी करना चाहती है, रवि धीरे से बोला। निशा रूहासे स्वर में बोली, मां चाहती है तो वो आपके लिए अच्छा ही चाहेंगी। रवि, लेकिन मेरी मां को बहू के रूप में तुम पसंद हो।
निशा शर्मा गई। शर्म से वो रवि से नजरें चुराने लगी। रवि, मैं माँ से क्या बोलूं? निशा, मैं माँ की बात को कैसे मना कर सकती हूँ? रवि ने अपनी माँ को सारी बातें बताई। उसकी माँ बहुत खुश थी, वह निशा से मिलना चाहती थी। रवि ने निशा को बताया कि माँ उससे मिलना चाहती है। निशा रवि के साथ माँ को मिलने चली गई। माँ निशा को देखकर बहुत खुश हुई। माँ, तुम्हारी माँ कैसी है? निशा, जी अच्छी है। माँ, वो तुम दोनों के बारे में जानती है? निशा, जी। माँ, तुम दोनों शादी करना चाहते हो, क्या उन्हें पता है? निशा, जी नहीं, आपका आशीर्वाद मिल गया, अब बता दूंगी। माँ, तुम खुश रहो। एक बात पूछूं निशा? निशा, जी पूछिए। माँ, तुम रंगीन चश्मा क्यों पहनती हो? रवि, मैंने भी एक बार पूछा था, उस दिन ये जल्दी में थी, याद है? निशा धीरे से बोली, कुछ साल पहले एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, चोट लग गई थी। ये बोलते हुए निशा ने अपना चश्मा उतार दिया। उसकी पलकों पर से होते हुए आंखों के नीचे तक हल्के कटे का निशान था। ये देखकर रवि के चेहरे का रंग उतर गया। कोई बात नहीं बेटी, जिंदगी में ऐसी घटनाएं हो जाती है, माँ बोली। निशा माँ का आशीर्वाद लेकर घर चली गई, लेकिन रवि का मन खट्टा सा हो रखा था। उसकी आंखों के सामने बार बार निशा की आंखों के कटे निशान आ रहे थे। तभी निशा का फोन आया। रवि ने फोन नहीं उठाया। दिन बीत गया। निशा ने रवि को फोन कर मिलने के लिए पूछा। रवि ने बहाना बनाकर मना कर दिया। ऐसे ही दिन बीतने लगे। रवि कटा कटा सा रहने लगा। दिन महीने में बीत गए। निशा ने रवि के नकारात्मक बर्ताव से दुखी होकर मिलने की जिद और फोन करना बंद कर दिया। रवि परेशान सा रहने लगा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्या ना करे, क्या सही है, क्या नहीं। रवि को कई दिन से परेशान देखकर उसकी माँ ने उससे परेशानी की वजह पूछी। रवि ने माँ को सारी बातें बता दी। माँ ने रवि को समझाया, दिल के रिश्ते शरीर पर लगे निशानों से मिट नहीं जाते। शादी के बाद अगर तुझे ऐसी चोट लग जाती तो क्या निशा को तुम्हें छोड़ देना चाहिए था? कोई भी इंसान हर प्रकार से परफेक्ट नहीं होता। रवि ने इस बारे में बहुत सोचा। उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। रवि बिना वक्त गंवाए निशा के घर गया। वहां ताला लगा था। पड़ोसियों से पूछने पर पता चला कि निशा की मां का कुछ दिन पहले स्वर्गवास हो गया। इस घटना के बाद वो घर बेचकर कहीं चली गई। रवि ने बहुत कोशिश की निशा के बारे में पता करने की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। महीने सालों में बीत गए। रवि की कोशिश से निशा का पता मिल गया। रवि ने निशा से फोन से संपर्क कर उससे मिलने के लिए आग्रह किया। निशा ने रवि को कॉफी शॉप पर मिलने के लिए कहा। रवि हाथों में चाय का कप पकड़े अपनी किस्मत पर मुस्कुरा रहा था कि मुलाकात ऐसी होगी। उसने ऐसा तो नहीं सोचा था, लेकिन गलती उसकी ही थी कि निशा उससे दूर हो गई। दिन बीत गया, लेकिन रवि का मन नहीं मान रहा था। दूसरे दिन रवि निशा के घर गया। निशा रवि को घर के दरवाजे पर देखकर हैरान हो गई। दोनों घर के अंदर एक दूसरे के सामने शांत बैठे थे। रवि बोला, मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूं, जो मैंने तुम्हारे साथ किया। उसकी आवाज में तड़प थी। निशा, माफी मांगने की जरूरत नहीं है। रवि, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, कैसे कहूं। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा बीता हुआ कल क्या था। हो सकता है तुम्हें किसी की जरूरत ना हो, लेकिन मुझे तुम्हारी जरूरत है। मैं तुमसे आज भी प्यार करता हूं। मैं तुम दोनों के साथ एक खुशहाल जिंदगी बिताना चाहता हूं। रवि अपने मन की बात एक सांस में बोल गया। निशा शांत बैठी थी, जैसे वो किसी उलझन में हो कि क्या जवाब दे। निशा शांत मन से धीमी आवाज में बोली, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ सकती हूँ। मेरी बेटी कीर्ति मुझे 1 साल पहले अकेले भटकते हुए मिली थी। उसकी उम्र तकरीबन 2 साल रही होगी। उसके पेरेंट्स को पुलिस ने खोजने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं मिले। कीर्ति मेरे साथ ही थी। बाद में उसे अनाथालय ले गए। मेरे बिना उसकी तबीयत खराब रहने लगी। उसके बाद से कीर्ति मेरे साथ रहने लगी। उसे मैंने अडॉप्ट कर लिया। उसके लिए सिर्फ मैं हूं। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। तुम्हें भी थोड़ा वक्त मिलेगा कीर्ति के साथ वक्त बिताने के लिए और तुम दोनों को एक दूसरे को समझने के लिए। रवि और निशा के चेहरों पर खुशी से भरी हुई मुस्कुराहट
छिपी हुई थी, जो अपने खोए हुए प्यार के मिलने से बाहर आकर नृत्य करने को व्याकुल हो रही थी।